Bonjour et bienvenue, je m'appelle Veena Shahi and today I will tell you how to communicate with French people. नमस्कार, मैं वीना शाही आज आपको बताने जा रही हूँ कि फ्रेंच पीपल यानी फ्रेंच लोगों के साथ संवाद कैसे स्थापित किया जाए। दोस्तों, जब आप पहली बार किसी से मिलते हो या आप किसी से भी मिलते हो तो उसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग विश करते हो या हाय हेलो करते हो। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, साल्यू मीन्स हाय हेलो बाय, और गुड मॉर्निंग बोंजूर, गुड आफ्टरनून bon après-midi एंड गुड इवनिंग bonsoir। और साथ ही जब रात को आप विदा लेते हो अपने फ्रेंड से या किसी फॉर्मल पर्सन से तो आप बोलते हो बोन नुई यानी गुड नाइट। सो अब आगे का प्रोसेस क्या होगा वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जब भी आप किसी से मिलते हो तो मान लो दो पर्सन के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है तो फर्स्ट पर्सन जो है वो क्वेश्चन करेगा कॉमो तालेबू। कॉमो तालेबू मीन्स हाउ डू यू डू। रिपीट आफ्टर मी, कॉमो तालेबू। कॉमो तालेबू means how do you do। Then second person will reply je vais bien merci et vous। je vais bien means I'm fine, merci means thank you, et vous and you। वो आपके लिए यूज़ होता है फॉर्मल तौर पे, औपचारिक तौर पे। ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो अब सेकेंड पर्सन जब रिप्लाई करता है je vais bien merci et vous, then first person will reply that très bien merci means very fine, thank you। très bien means very fine and merci means thank you। ये तो हुई औपचारिक तौर पे बातें। अब अगर आप किसी से अनौपचारिक तौर पे बातें करते हो या कोई आपसे छोटा है या आपको वो फ्रेंड की तरह महसूस हो रहा है तो आप उससे कैसे कम्युनिकेट करोगे। तो उसके लिए डायलॉग है कॉमो सावा। कॉमो सावा मीन्स हाउ आर यू। फर्स्ट पर्सन विल आस्क कॉमो सावा एंड सेकेंड पर्सन विल रिप्लाई सावा bien merci et vous। सावा bien merci, आई एम फाइन, merci थैंक यू, et vous और et toi। अगर आपसे बड़ा है तो आपको ए त्वा बोलेगा और अगर आपसे छोटा है तो आपको ए वू बोलेगा। सो सावा bien merci, ए वू और ए त्वा, आई एम फाइन, थैंक यू एंड यू। देन फर्स्ट पर्सन विल रिप्लाई दैट वी सावा। वी सावा मीन्स यस फाइन। फ्रेंच में वी मीन्स यस होता है। सो फर्स्ट पर्सन विल रिप्लाई वी सावा। कॉमो सावा, सावा bien merci, et vous, वी सावा। देन थर्ड डायलॉग, अगर आपसे कोई औपचारिक तौर पे बातें करता है तो आप उससे हर चीज़ें नहीं कह सकते। आप फॉर्मली बोलोगे यस आई एम फाइन, थैंक यू। बट जब बात इनफॉर्मल की आती है तो आप वो चीज़ें भी बोलते हो जो आप कहना चाहते हो। तो अगर आप कहना चाहते हो कि नो आई एम नॉट फाइन तो आप रिप्लाई करोगे नो सान वापा बिया। नो सान वापा बिया मीन्स नो आई एम नॉट फाइन। और सावा माल, सावा माल मीन्स आई एम नॉट फीलिंग वेल। नो साना वापा बिया दैट आई एम नॉट फाइन एंड सावा माल मीन्स आई एम नॉट फीलिंग वेल। ऐसे ही अदर वर्ड हैं जो आप रिप्लाई करना चाहोगे। अगर आप कहना चाहोगे ग्रेट तो आप कहोगे फॉर्मिडेबल, और अगर आप कहना चाहोगे सुपर तो आप बोलोगे सुपर। स्पेलिंग तो इंग्लिश वाली ही होगी बट प्रोनाउंसिएशन अलग होगा। सुपर, सुपर मीन्स सुपर एंड फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल मीन्स ग्रेट। चौथा डायलॉग है
comment vous appelez-vous? First person will ask to second person that comment vous appelez-vous means how do you call yourself? आप अपने आप को क्या पुकारते हो? comment vous appelez-vous इनडायरेक्ट वे में वो आपका नाम पूछ रहा होता है. comment vous appelez-vous? Then you will reply je m'appelle or what is your name? Like je m'appelle Veena Shahi. So I will reply je m'appelle Veena Shahi. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Veena Shahi. When first person asks to you that comment vous appelez-vous, then you will reply that je m'appelle this, that, those, or you need to ask him or her that what is your name or comment vous appelez-vous. Then you will say vous êtes. vous êtes. vous êtes के साथ आप वो वर्ड ऐड करेंगे जो सामने वाला है. सपोज मेरे सामने अगर कोई मिस्टर खड़े हैं तो मैं उनसे पूछूंगी vous êtes monsieur. अगर मेरे सामने कोई मिसेस खड़ी हैं तो मैं उनसे पूछूंगी vous êtes madame. और अगर मेरे सामने कोई मिस खड़ी हैं यानी अनमैरिड है तो मैं उनसे पूछूंगी vous êtes mademoiselle. सो मीन्स और आप. you are. vous êtes. you are. vous êtes. you are. So the first person will reply that je suis this, that, those, और je suis के साथ वो नाम ऐड करना है. तो सामने वाला पर्सन आपसे बोलेगा दैट je suis और वो अपना नाम ऐड कर देगा. तो अब आइए छठे डायलॉग. देन आफ्टर फर्स्ट पर्सन आस्क टू यू quelle est votre nationalité? quelle est votre nationalité means what is your nationality? आप किस देश से हो, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो. quelle est votre nationalité? तो रिप्लाई में अगर सपोज कोई मुझसे पूछ रहा है कि quelle est votre nationalité, तो आई विल रिप्लाई दैट je suis indien. je suis indien. फ्रेंच में इंडियन को इंदे बोलते हैं. तो इफ़ आई एम इंडियन सो आई विल रिप्लाई je suis इंडियन. इफ़ आई एम इंग्लिश मैन और इंग्लिश वुमेन सो आई विल रिप्लाई je suis anglaise. anglaise for female and anglais for male. If I am a man, so I will reply that je suis anglais, and I am woman, then I will reply je suis anglaise. If I am American, so I will reply je suis American. je suis American in case of male, and je suis American in case of female. Then if I am Japanese, so I will reply je suis japonais. je suis japonais. If je suis japonais in case of male, and je suis japonaise in case of female. If I am a Chinese person, so I will reply je suis chinoise. je suis chinoise for female, and je suis chinois for male. If I am Belgian, if I am from Belgium, so I will reply that je suis Belge. If I am from Switzerland, so I will reply je suis Swiss. If I am Canadian, so I will reply Canadian. je suis Canadien for male, and je suis Canadian for female. सातवें डायलॉग में हम प्रोफेशन के बारे में जानना चाहेंगे. quelle est votre profession? quelle est votre profession means what is your profession. So I will reply
If I am a student, so I will reply je suis étudiant. In case of female, I will reply je suis étudiante, and in case of male, I will reply je suis étudiant. Je suis étudiant for male and je suis étudiante for female. If I am a professor, then I will reply je suis professeur. Je suis professeur. फ्रेंच में अ वर्ड यूज़ नहीं होता है, जैसे हम कहते हैं आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ प्रोफेसर. सो फ्रेंच में जो है हम अ वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट उसे वैसे ही प्रोनाउंसिएट करते हैं. सो je suis professeur मीन्स आई एम प्रोफेसर. If I am advocate, so I will tell him or her je suis avocat. Avocat for male and je suis avocate for female. So je suis avocat for male and je suis avocate for female. I am advocate. If I am doctor, if I am a doctor, then I will reply je suis médecin. Je suis médecin. In both condition, when you are male or you are female, you can use je suis médecin. Je suis dentiste. Je suis dentiste means I am dentist. Je suis comptable. Je suis comptable means I am accountant. Je suis femme affaire. Je suis femme affaire means I am a housewife or homemaker. Je suis homme d'affaires. Je suis homme d'affaires means I am businessman. Je suis femme d'affaires. Je suis femme d'affaires. I am business woman. Je suis directeur or directrice. Je suis directeur or directrice. I am director or directress. Je suis cadre. Je suis cadre means I am a executive or clerk. Je suis acteur or actress. Je suis actor or actress means I am actor or actress. Je suis engineer means I am engineer. ते हैं 8वें डायलॉग पे. सो फर्स्ट पर्सन फ्रेंच पीपल है और सेकेंड पर्सन फ्रॉम अदर कंट्री. सो when they communicate with each other, they want to know that how many languages both are knowing and which language is useful for each other. So first person will ask, parlez-vous français? Parlez-vous français means do you speak French? क्या आप फ्रेंच बोल लेते हो? Parlez-vous français? Person will reply, oui, je parle un peu français. Oui, je parle un peu français means I speak little French. Oui means yes. Oui, je parle un peu français means I speak little French. मैं थोड़ी सी फ्रेंच बोल लेता हूँ. अब आते हैं 9वें डायलॉग की तरफ. तो सेकेंड पर्सन विल आस्क, parlez-vous anglais? Parlez-vous anglais means do you speak English? Then first person will reply, oui, je parle bien anglais. Oui, je parle bien anglais means I speak good English. Oui, je parle bien anglais. अब आते हैं 10वें डायलॉग की तरफ. सो parlez-vous allemand? Parlez-vous allemand means do you speak German? Parlez-vous allemand? Do you speak German? No, je ne parle pas allemand. Je ne parle pas allemand. No, je ne parle pas allemand means no, I don't speak German. अब आते हैं 11वें डायलॉग की तरफ. Où habitez-vous?
Où habitez-vous means where do you live? Où habitez-vous? Où habitez-vous means where do you live? So, J'habite Lucknow. J'habite Lucknow means I live in Lucknow. D'où venez-vous? D'où venez-vous means where do you come from? D'où venez-vous means where do you come from? So second person will reply, Je viens de Lucknow and if I am a second person, then I will reply, Je viens de Lucknow and means I come from Lucknow, India. Quel est votre nom? Quel est votre nom means what is your surname? Quel est votre nom? What is your first person will ask that quel est votre nom? Then second person, if I am a second person, so I will reply that mon nom est Shahi. Mon nom est Shahi means मेरा surname Shahi है. Quel est votre prénom? Quel est votre prénom means what is your first name? So mon prénom est Moprevina. Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous means what age do you have? What age do you have? Quel âge avez-vous? Répétez après moi. Quel âge avez-vous? What age do you have? What age do you have? Do you have? Quel âge avez-vous? J'ai 30 ans. J'ai 30 ans means I am 30 years old. J'ai 30 ans. J'ai 30 ans. I am 30 years old. Quel est votre numéro du téléphone? Quel est votre numéro du téléphone means what is your telephone number? Quel est votre numéro du téléphone? What is your telephone number? फ्रेंच में मोबाइल को portable कहते हैं. If you want to say where is my mobile, so you will say où est ma portable. So here is the question that quel est votre numéro du téléphone? Quel est votre numéro du téléphone? So you will reply that mon numéro du téléphone est a number of telephone you have to tell him. So what is the और आपका जो भी नंबर है आप उसके आगे बोलिए, बट फ्रेंच में. मैंने एक और वीडियो डाला हुआ है जिसमें आप फ्रेंच नंबर्स जान सकते हैं. क्वेश्चन इज quand est-ce que vous êtes né means what is your date of birth. What is when are you born? Quand est-ce que vous êtes né means when are you born. So you will say je suis and what is your date of birth you will say. And next question is est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez des enfants means do you have children? Est-ce que vous avez des enfants? Do you have children? So oui, j'ai un enfant. Oui, j'ai un enfant means yes, I have a child. Quelle est la date? Quelle est la date aujourd'hui? Quelle est la date aujourd'hui means which is the date today. Quelle est la date aujourd'hui means which is the day today. So the answer is aujourd'hui c'est le 3e mars 2008. 3e mars 2008. Today it is the 3rd March 2008.
तो अब आप जान चुके हैं कि एक फ्रेंच पीपल से कैसे संवाद स्थापित किया जा सकता है। तो ये कुछ फॉर्मल और इनफॉर्मल संवाद थे। आगे के और भी चीज़ें जो आपके लिए यूज़फुल हों वो मैं अपलोड करती रहूँगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, merci beaucoup, au revoir, à bientôt, salut।